अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है HTA 301 की मिड टर्म की फ़ाइल। ठीक है, सिलेबस कितना है? लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक जो है मिड टर्म में आएगा। पेपर पैटर्न ये लिखा हुआ है, 27 MCQs होंगे, 22 माने जाएंगे, 3 छोटे सवाल होंगे, 2 माने जाएंगे 6 नंबर के, 3 नंबर का एक है, 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दो दो माने जाएंगे, टोटल 10 नंबर, 5 नंबर का एक है, तो टोटल बन जाते हैं 38 मार्क्स। और इसमें से 8 मार्क्स वाला जो है पास, यानी कि 20% वाला होता है पास। पास का मतलब यह है कि यानी कि आप फाइनल की डेट शीट बना सकें। अगर 8 नंबर भी आपके ना आए तो फिर आप फाइनल की डेट शीट ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यानी फिर आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो इसलिए 8 नंबर तो आपने लाजमी लेने ही लेने हैं ना। और इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे तो फिर वो उतना अच्छे से अच्छा आपका GPA बन जाएगा। ठीक है, यानी 8 नंबर जो है बहुत ज़रूरी है। और टाइम कितना है? 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट आपने लगाने और अपना पेपर देना है। ठीक है, तो हम चलें शुरू कर लेते हैं। इस फाइल में मैंने जितने भी हमारे क्विज़ हुए थे, क्विज़ 1 क्विज़ 2, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा आप अपने हैंड्स आउट पढ़ेंगे और जितने भी सवाल होंगे फार्मूलाज याद करेंगे और फिर आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आर रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन सा होता है? एन एरर दैट ओकर ड्यू टू अ मिस्टेक इन द मेजरमेंट प्रोसेस। अगर मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट करते हुए कोई मिस्टेक होगी तो वो क्या होगा? रैंडम एरर है, उसे हम कहेंगे रैंडम एरर। विच स्केल विल यू यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल होता है? इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल। Which of the following best describes as Bayes error? Bayes error को हम क्या कहते हैं? An error that consistently causes the measurement to be higher or lower than the true value। यानी कि मेजरमेंट करते हुए जो असली वैल्यू थे उससे या तो थोड़ा ऊपर हो गए या तो थोड़ा नीचे हो गए। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट करते हुए, तो वो क्या होगा? बेस्ट एरर होगा। और ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर मेजरमेंट करते हुए कोई मिस्टेक होगी वो क्या था? रैंडम एरर था। ठीक है, वो हिला गया, यही हिला गया। इसमें क्या था कि थोड़ा सा ऊपर हो गए थोड़ा सा नीचे हो गए, तो क्या ये बेस्ट एरर है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस वर्ड से निकला हुआ है? स्टेटस। स्टेटस से निकला है क्या? स्टैटिस्टिक्स, जिसका मतलब क्या? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट ओरिजिनली मेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसके लिए यूजफुल, इस्तेमाल वाली इंफॉर्मेशन, हम क्या कहेंगे? स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर टू, इस वर्ड से क्या आगे बनता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज, यानी कि अरेंज करना। नेक्स्ट है, इन दिस सेंस द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन। स्टैटिस्टिक्स को हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लूरल, यानी कि प्लूरल के तौर पे। ठीक है, जमा के तौर पे स्टैटिस्टिक्स को। World statistics used in the plural refer to a set of dash, set of numerical information। numerical information का set उसमें कहते हैं statistics। in the singular denote, अगर singular में करेंगे denote तो फिर क्या इसका मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है science। ठीक है, plural में क्या था? numerical information, और इसी तरह singular में क्या था? science। नाइन्थ सवाल है, सिंगल क्वांटिटी दैट हैज बीन सो कलेक्टेड इज कॉल्ड अ डैश, कहते हैं स्टैटिस्टिक। सिंगल क्वांटिटी को क्या कर दो? अगर कलेक्टेड, जमा कर दो, तो क्या बन जाएगा? स्टैटिस्टिक। व्हेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ्ड इट बिकम्स डैश, तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है क्या होता है? स्मूथ होता है, तो इसका मतलब क्या? इट बिकम्स, वो बनाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। 11th वाला cumulative frequency polygon is a very useful device to find the value of the dash very quickly। तो होता है मीडियन, मीडियन को जो है वो बहुत तेज़ी के साथ क्या कर लेता है? फाइंड कर लेता है। cumulative frequency polygon जो ऐसी यूजफुल डिवाइस है जो कि फाइंड क्या करती है? मीडियन को तेज़ी के साथ। ठीक है, a histogram consists of a set of dash adjacent rectangles। यानी कि हिस्टोग्राम जो है क्या, किस चीज़ का सेट है? adjacent rectangles का क्या है? सेट है हिस्टोग्राम। 13 वाला, दी हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 60 इंचेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक बच्चे की हाइट क्या है? 60 इंचेस है, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? कंटिन्यूस डाटा की, कंटिन्यूस डाटा। इन अ cumulative frequency polygon the cumulative frequency of each class is plotted against dash upper class boundary, upper class boundary। it is recommended that the number of classes in a frequency distribution be between
कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है, यानी कि 5 से लेकर 20 तक, 5 एंड 20। कैलकुलेट करो रेंज, रेंज को कैलकुलेट करने का ये हमें डाटा दे दिया गया है। इसमें आपको कोई भी जो है डाटा दे दिया जाएगा, वहाँ पूछा जाएगा रेंज इसकी निकाल लो, ठीक है। ये नहीं है कि यही डाटा आएगा, वहाँ पे कुछ भी डाटा आ सकता है, लेकिन आपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला इसका ये लिखा हुआ है नीचे ना, रेंज यानी कि बिग वैल्यू ऑफ गिवन डाटा में से बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इसमें से बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 70। तो क्या करेंगे, 70 माइनस छोटी वैल्यू क्या है, 10, 70 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। जो आंसर आएगा वो क्या होगी, आपकी रेंज होगी, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला याद रखने, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। 17 सवाल है, रैंकिंग्स ऑफ द फिनिशेस ऑफ कंपेटिटर्स इन अ फुट रेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, वो होता है ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। Given the n values in a series, the geometric mean is, geometric mean का मतलब क्या है, nth root of the product of n positive values, nth root of the product of n positive values. Which of the following is a true statement about the median, median के बारे में कौन सी बात सही है, it is the middle value of the data values, data यानी कि दिया हुआ उसमें से जो बीच वाली वैल्यू दरमियानी, वो क्या है, median. फॉर अ सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो है x माइनस 2 इक्वल टू 18 है, x माइनस 24 इक्वल टू 0 है, माइनस 28 इक्वल टू माइनस 24, देन अर्थमेटिक मीन इज, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका, 24 होगा। ये पूरा इसका फार्मूला लगता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन का, फिर ये इसका आंसर आता है। तो ये फार्मूला ये आपने हैंड्स आउट से देख लेना है, AM का, अर्थमेटिक मीन का। रिलेशनशिप्स अमंग द एवरेजेस, ये रिलेशनशिप जो है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है इक्वल है हार्मोनिक मीन से। तो ये जो है इसका एक रिलेशनशिप बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। अ कंपोनेंट बार चार्ट इन विच डैश ईच बार इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शन, हर बार को डिवाइड कर तो 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शंस पे, ठीक है। मीडियन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है, दरमियानी वैल्यू। अभी हमें डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो ये एक वैल्यू है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, 2 इस साइड कर दी, 2 इस साइड कर दी, बीच में क्या है, 7। तो 7 इसका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल्स, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, परसेंटाइल्स। जब ये आ गया ना परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज, मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन, तो यहाँ पे आपने लिखना है साउथ, ठीक है। परसेंटेज होती है ना कि डिवाइड में हम 100 कर रहे होते हैं, 100% टोटल होता है ना, तो ये परसेंटाइल आ गया तो आपने लिख देना है 100, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड डैश, डाटा जो है ना रोज और कॉलम की जो अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं टैबुलेशन, टैबुलेशन। Next, which branch of statistics deals with the techniques that are used to organize, summarize, and present the data? So, कहते हैं descriptive statistics. Descriptive statistics. A characteristic that varies with an individual or an object is called a dash. So, कहते हैं variable. Variable. The given set of all possible values from which the variable takes on a value is called, उसमें कहते हैं क्या कहते हैं, domain. A variable is called a dash when a characteristic can be expressed numerically such as age, weight, वो क्या होता है, quantitative variable, quantitative variable. A qualitative characteristic is also called a dash, उसमें कहते हैं attribute, ठीक है, attribute. A measurement scale possessing a constant interval scale distance but not a true 0 point is called an, उसमें कहते हैं interval scale, interval scale. Data that have been originally collected raw data and have not undergone any sort of statistical treatment are called, कहते हैं primary data, primary data, जो कि क्या होता है, raw data होता है। ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है, raw data. Next, data that have been collected, classified, tabulated, presented in some form, किसी फॉर्म में जब प्रेजेंट किया, टेबुलेट किया, क्लासीफाई किया, वो होता है सेकेंडरी डाटा। और रॉ डाटा था वो क्या था, प्राइमरी डाटा था। Which of the following is not an example of compressed data? compressed data की कौन सी एग्जांपल नहीं है? ऑप्शन में क्या था, ओ गिव, डाटा अरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम। तो डाटा अरे जो है वो compressed डाटा की एग्जांपल नहीं है, और सारी compressed डाटा की एग्जांपल हैं, ओ गिव, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम। 35 was to find the average speed of a journey which is appropriate measure of central tendency. तो क्या इस्तेमाल में करना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। 36 वाला, इफ द मीडियन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज 8, अगर दो ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है ना वो 8 है,
देन मीन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन विल बी डैश। तो दो ऑब्जर्वेशन जो है ना विल बी क्या होंगे 7 6 9 8। इनके ऑब्जर्वेशन क्या मीडियन क्या है 8, यहाँ पे 8 हमें लिख लिया 8। A tabular arrangement for classifying data into different groups is called dash, उसमें कहते हैं frequency distribution। frequency distribution, the total of frequency up to an upper class limit over boundary is known as कहते हैं cumulative frequency। cumulative frequency जी। नेक्स्ट टाइप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू मोड्स। अगर दो मोड्स होंगे तो यहाँ से आपको पता लग रहा है दो मोड्स होंगे तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाई मॉडल। ठीक है, बाई का मतलब क्या होगा दो, तो टू मोड्स है तो बाई मॉडल। नंबर विच ओकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ मेंबर नंबर्स इज डैश, उसमें क्या कहेंगे मोड कहेंगे कि नंबर जो है विच ओकर यानी कि डाटा में कौन सा नंबर जो है बार बार आ रहा है यानी ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली, तो वो क्या होगा उसे हम कहेंगे मोड। ये इस चीज़ का मोड है यानी कि इस डाटा का मोड है, यानी 5 अगर जो है ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो क्या होगा 5 5 मोड होगा। ठीक है, if 10% is added to each value of variable, the geometric mean of new variable is added by 10%, no change 5%, 110%। तो 10% इसमें हम ऐड कर देंगे, 10% आंसर है इसका। जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या आंसर देते हैं 1, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अगर ए ये है बी ये है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो आसान से ही है। इनके दोनों वैल्यूज इसमें है ना 1 2 3 4, इसमें है 3 4 5 6, तो पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। दोनों वैल्यूज जो है एक ही डब्बे में आ जाएंगी दोनों। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है दोनों वाली वैल्यूज आ जाए। और अगर इंटरसेक्शन आ जाए जो इसमें भी है और इसमें भी है दोनों में है, वो वाले आ जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले में, ये यूनियन था। What are the chances that no two boys are sitting together for a photograph if there are 5 girls and 2 boys? तो इसकी कितनी परसेंटेज होगी, इनके क्या जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5/7, 5/7। अगर एक सेट है जिसमें क्या दो में दिए हुए हेड और टेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट कैसे बनेगा, एक बनता है खाली सेट एम्प्टी, एक हो गया यानी कि पहला वाला, यानी कि इसका सेट बना दिया हमने अलग, अगला हमने बना दिया इसका सेट बना दिया टी का टेल, और एक और हमने बना के दोनों लिख दी। तो ये होता है पावर सेट, यानी कि कुछ भी अगर वैल्यूज़ लिखी हुई है एक सेट के अंदर तो एक तो खाली सेट होगा, एक तो उसका पहला अकेला एक वैल्यू, फिर अगली वैल्यू के लिए अगली वैल्यू के लिए, फिर उनको मिला के, तो इस तरह ये उसका जो है क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाएगा उसका। इफ़ अ बॉक्स कंटेन 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल, अगर एक बॉक्स में 2 रेड हैं और तीन जो है ग्रीन बॉल हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल की, रेड बॉल कितनी है 2 हैं, तो कितनी होगी, अब देखें टोटल यहाँ बालें कितनी है 2 रेड हैं 3 ग्रीन है, तो 2 + 3 कितनी होगी, टोटल होगी 5। इसमें से रेड कितनी है हमें प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है, तो रेड कितनी थी 2, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ आता ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होता है 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आसान सा सवाल था। इफ़ अ बॉक्स कंटेन 6 रेड, अगर एक बॉक्स में 6 रेड हैं 3 ब्लू हैं 5 पिंक हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू की, ब्लू कितनी है 3, इनको पहले जमा करेंगे 6 3 9, 9 5 14। ठीक है, ब्लू की बतानी है तो 3/14, 5 पिंक की बतानी होगी तो 5/14, रेड की बतानी होगी तो 6/14। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/14 किस वाले की, ब्लू वाले की। A set that contains all possible outcomes of a system is known as, उसमें क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक सेट है जिसमें क्या होता है all possible outcome of a system, वो होता है यूनिवर्सल सेट। What is probability of drawing 2 clubs from a well shuffled pack of 52 cards? तो क्या होगा 1/17, 1/17। The probability of an event always lies between, probability जो है ना इवेंट की हमेशा लाई कर रही होती है किसमें 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान में कहीं भी प्रोबेबिलिटी लाई कर रही होती है। 2 डाइस आर टॉस्ड, 2 डाइस को हमने क्या किया टॉस किया, प्रोबेबिलिटी जो है ना टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर, टोटल स्कोर क्या आया प्राइम नंबर। 2 डाइस है ना यानी कि एक में कितने होते हैं 6, अगले में कितने होंगे 6, 6 + 6 कितना हो गया 12, टोटल तो 12 आ गया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है यानी कि जो अपने के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, यानी कि 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये वैल्यू, तो ये 5 टोटल बनते हैं इसमें, तो 5/12 इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो ये 51 सवाल थे STA 301 के, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। इसके अलावा आपने हैंड्स आउट लाजमी पढ़ने, फार्मूलाज लाजमी याद रखने, ठीक है। जब फार्मूला आपको आता होगा तो आप इजीली एमसीक्यूज हो, सवाल हो, छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, तो आप इजीली आप उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।